परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1371 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं 1 तीमुथियुस अध्याय 4 पद 14 एवं 15। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह, इन बातों को सोचते रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। पौलुस यहां अपने शिष्य तीमुथियुस से कह रहा है कि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। सरल शब्दों में यदि बोलो तो पौलुस अपनी इच्छा तीमुथियुस के साथ बांट रहा है कि तीमुथियुस का नाम और जीवन सभी अन्य विश्वासियों के सामने प्रकट हो और वे तीमुथियुस को एक आदर्श व्यक्ति के रूप में माने। परंतु किस प्रकार? हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि अपना नाम सब कोई जाने और सब कोई उन्हें अपना हीरो समझे। शायद ही कोई होंगे जो इस प्रकार की सोच नहीं रखता हो। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि बाइबल की भी शिक्षा यह है कि हर एक मसीही विश्वासी की एक अच्छी गवाही सबके बीच में हो और सभी अविश्वासी समूह और विश्वासी समूह इस विश्वासी का जीवन देखकर आकर्षित हो जाए। पर कैसे? ये कार्य किस प्रकार होना चाहिए? इस प्रश्न का जवाब हम 14वीं पद में देखते हैं, जो हम कल मनन किए थे। परमेश्वर से प्राप्त आत्मिक वरदान को दूसरे की आत्मिक उन्नति के लिए इस्तेमाल करना है। जिस आत्मिक जीवन के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, उस आत्मिक जीवन का निचोड़ ही यह है कि अपना जीवन दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करना। परमेश्वर ने जब हम पापियों से प्रेम किया तो उन्होंने अपना पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए त्याग दिया। प्रभु यीशु मसीह ने जब हमसे प्रेम किया, उन्होंने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। आज हमारा दायित्व तो यह है कि प्रभु के द्वारा हमें दिया गया आत्मिक वरदानों का उपयोग करके हम लोगों को प्रभु के करीब लाए। जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि किसी भी प्रकार के आत्मिक वरदान प्रभु हमें इसलिए नहीं दिया कि हम उसे अपनी महिमा के लिए उपयोग करें। कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मिक वरदानों का उपयोग करते वक्त हमारी मानसिकता अपने लिए महिमा कमाना नहीं होनी चाहिए। पर किसी भी प्रकार के आत्मिक वरदान जो प्रभु हमें दिया है, उसे यदि हम दूसरों को प्रभु के करीब लाने के लिए उपयोग करेंगे तो स्वाभाविक रूप में हमारा नाम और हमारा जीवन दूसरों के लिए एक आदर्श और प्रोत्साहन की बात अवश्य बनेगी। पौलुस यहां तीमुथियुस को यही सच्चाई समझा रहा है कि तुम्हें दूसरे लोग क्या करता है और दूसरे लोग क्या कहता है और करता है, उसे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। केवल उस वरदान को जो प्रभु ने तुम्हें दिया है उसे औरों की आत्मिक वृद्धि के लिए इस्तेमाल करें, ताकि तुम्हारी आत्मिक उन्नति की तुम कैसे प्रभु के लिए इस्तेमाल हो रहा है सबके सामने प्रकट हो। वर्तमान काल की एक बुरी अवस्था यह है कि प्रभु के लोगों में बहुमत के लोग ये नहीं पहचानते हैं कि प्रभु ने उनको क्या आत्मिक वरदान दिया है। अपनी जो उस आत्मिक क्षमता या मिला हुआ उस आत्मिक वरदान नहीं पहचानने के कारण वे लोग उसे प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाते। दूसरी बात, अपना आत्मिक वरदानों को नहीं पहचानने के कारण दूसरों के द्वारा उपयोग करने वाले आत्मिक वरदानों का अनुकरण करने की विफल कोशिशें कई विश्वास लोग करते भी रहते हैं। तीसरी और सबसे दुखद बात यह है कि कुछ मसीही लोग जो अपना आत्मिक वरदानों को यह तभी पहचानते तो है भी, उसके बावजूद भी उसे प्रभु की महिमा के लिए नहीं बल्कि अपनी ही महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन तीनों कारणों से कलीसियाओं में विश्वासी लोग एक दूसरे के आत्मिक उन्नति के लिए कार्य करने के बजाय एक दूसरे से
रूठते लड़ते रहते हैं। आत्मिक वरदानों को नहीं पहचानने के कारण, दूसरों के आत्मिक वरदानों को अनुकरण करने के कारण और अपना आत्मिक वरदानों को प्रभु के लिए नहीं, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने के कारण कलीसियाओं में विश्वासी लोग एक दूसरे को प्रोत्साहन नहीं कर पाते हैं, उल्टा आपस में रूठते और लड़ते रहते हैं। मेरी प्रार्थना आप सबों के लिए जो मुझे सुन रहे हैं यह है कि अपना आत्मिक वरदान को आप पहचान सके और उसे प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सके, जिससे कलीसियाओं में विश्वासी लोग एक दूसरे को प्रभु में बढ़ने के लिए आपस में प्रोत्साहन कर सके। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं पूर्ण विराम करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।